ख्वाजा साहब, अब ये तो वाज़ेह है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, हुकूमत कह रही है कि उनसे नहीं हो रहे हैं, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट से हो रहे हैं, मगर किन गारंटीज़ के तहत हो रहे हैं? अगर इमरान खान साहब राज़ी हो गए कि जी नवाज शरीफ साहब वापस आ जाए, मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, तो ऐसे ही तो नहीं हो गए राज़ी फिर? एक तो आपने कहा है कि गैर सियासी मुलाकातें और सियासी मुलाकातें, मुझे इस पे जो है ना एतराज़ है। यहाँ पे कोई गैर सियासी मुलाकात नहीं होती, यहाँ पे सब सियासी मुलाकात होती हैं। इसलिए ये थोड़ी सी तस्सीह कर लें अपनी जो है ना कि ये मुलाकातें सारी की सारी सियासी हैं। मतलब जो गैर सियासी लोगों से होती हैं वो भी सियासी होती हैं, आप ये कह रहे हैं? जी मैं आप सही समझते हैं, आप सब बातें समझते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये देखें, एक्चुअली पाकिस्तान की सियासत जो है ना वो अब कोई सियासतदानों की एक्सक्लूसिव डोमेन नहीं रह गई। ये सारे का सारा जो है इस वक्त हुक्मरान अशराफिया, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक़ रखती हो, वो उनका कोई ना कोई सियासी रोल जो है हमारे मुल्क के जो कई सालों से या कई दहाइयों से मैं कहूँगा जो हालात हैं वो उनका किसी न किसी तरह सियासी हालात जो है ना वो इफ़ेक्ट होते हैं। और फिर वो बातें जो है ना, मीटिंग्स जो हैं वो प्योरली प्रोफेशनल नहीं रहती, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो अदलिया हो। तो सियासी हालात हमारे उन पर ज़रूर असरअंदाज होते हैं। तो ख्वाजा साहब, यानी कि फिर मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मुज़ाकरात का हिस्सा है और हुकूमत भी कहीं ना कहीं पीछे हट सकती है कि अगस्त नहीं, हम ज़रा पीछे हट जाते हैं, इमरान खान साहब अक्टूबर से आगे चले जाएं और कोई अप्रैल मई में समझौता हो जाए? देखें शाहजेब, इसमें मैं समझता हूँ कि कोई इस जो आप बता रहे हैं इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। एक तो मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात जो है ना वो कोई नहीं हो रहे। ये अपने साथियों को आसरा कराने के लिए जो है इन्होंने कहा है इमरान खान साहब ने कि जी हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। इनके मुज़ाकरात जो है ना या मुलाकात जो है, मेरा ख़्याल है एक दो मुलाकात इनके अपनी शनासाई के बलबूते पे जो है या को पुरानी शनासाई की वजह से हुई है एक दो मुलाकात, लेकिन वो इनके अपने आपस के मशवरे थे। कोई ये जो मुज़ाकरात वाली बात उसमें नहीं थी। उसमें 3 आदमी इनके थे और बाकी जो इनके शनासा थे वो थे, और कोई नहीं था। यानी कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं, इमरान खान साहब भी मुकाबले में हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, खान साहब उनकी वापसी पर ना एतराज़ उठाएं, इमरान खान साहब की भी ना अहली ना हो, इस किस्म की कोई बातें नहीं चल रही है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ मामला जाएगा? जी ठीक है, फिर दोनों आपस में मुकाबला करें। ऐसी बात नहीं, सिरे से बात गलत है। मियाँ नवाज शरीफ को इमरान खान की इजाज़त की जो है या उसकी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं। मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा हुआ है, उसका वतन है। वो जिस वक्त चाहे वापस आ सकते हैं। वो हम फैसला करेंगे, पार्टी फैसला करेगी और हमारी क़यादत फैसला करेगी। इमरान खान कौन होता है उसको रोकने वाला या ये सजेस्ट करने वाला वो आ जाएं और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा? कोई उसकी ही डजंट मैटर, उसका कोई वक़्त ही नहीं है इस सारे मामले के अंदर जो है। और इलेक्शन जो है वो वक्त पे होंगे, मुझे इसमें कोई शक शुबह की गुंजाइश नहीं है। हम चाहेंगे अल्लाह ताला जो है वो तकब्बर से बचाए, लेकिन जो है आइन और कानून जो है वो हमें जो है इस चीज़ की जो है डिस्क्रेशन देता है कि हम अगर अर्ली कराना चाहें इलेक्शन तो हम करा सकते हैं। लेकिन इस वक्त कोई इम्कान नहीं है अर्ली इलेक्शन का। वक्त पे इलेक्शन होंगे और इसमें कोई किसी की डिमांड या इनका धरना या इनका जुलूस या इनकी इस्लामाबाद पे चढ़ाई किसी किस्म की बात जो है वो गवर्नमेंट को जो है ये अगर ब्लैकमेल करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होंगे। तो फिर ख्वाजा साहब, अगर मुज़ाकरात आपसे उस वक्त भी इनको बर्दाश्त की, ख्वाजा साहब अगर मुज़ाकरात आपसे नहीं हो रहे हैं तो उन्होंने जो अक्टूबर तक का टाइम दिया है फिर उन्हीं को दिया है ना जिनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, और अगर नहीं कामयाब हुए और आप लोग नहीं माने तो खान साहब आ जाएंगे, आ गए और वो कुछ हो गया कि जिसकी वजह से हालात बेकाबू हो गए, तो फिर क्या होगा? मैं आपको एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि शाहजेब, कल इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 चीज़ें जो है ना वो बड़ी अहम कही हैं इमरान खान ने। वो इनकी ज़हनी कैफियत की जो है वो इंडिकेशन करती हैं। एक उन्होंने कहा है जी कि आर्मी चीफ जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की मर्ज़ी से अपॉइंट होगा। दूसरों उन्होंने कहा है जी कि इलेक्शन जो है उनकी डिक्लेरेशन भी मियाँ नवाज शरीफ की मर्ज़ी से होगा।
मेरा ख्याल है मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें उन्होंने कल कही हैं अपनी प्रेस मतलब मगर आगे ये भी कहा है कि उन्हें काबिल कबूल नहीं होगा। अगर ये दोनों मुख्तलिफ इंटरव्यूज में उसमें बातें कह रहे हैं वो कि होगा, मगर नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना, उनका इस हकीकत को तस्लीम करना कि नवाज शरीफ इज़ कॉलिंग द शॉट्स, ये बजाते खुद जो है ये एक बहुत बड़ी जो है एक स्टेप फॉरवर्ड है हमारे लिए, या उनका स्टेप बैकवर्ड है कि उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि ये हमारा लीडर जो है नवाज शरीफ जो है, साबिक़ वज़ीर आज़म जो है, जिसका भाई इस वक्त वज़ीर आज़म है, उसको आज भी पाकिस्तान में अहम फैसलों में वो हरफ़े आखिर है, और उसमें इमरान नियाज़ी की जो है कोई ना कोई रेफरेंस है, ना कोई वक़्त है, ना उसकी कोई अहमियत है। फ़ैसले जो है कानून और कायदे के मुताबिक होंगे, हमारी मर्ज़ी से भी नहीं होंगे, आइन और कानून की मर्ज़ी से होंगे। मतलब मगर वो मुतनाज़े तो बना देंगे ना, इसमें कोई किसी को इबहाम नहीं होना चाहिए। फर्ज़ वो बयानिया बनाने की सलाहियत तो आपने देखा रखते हैं, वो मुतनाज़े बना देंगे। और अभी उन्होंने साफ़ियों से मुलाकात में भी जिस बात का इज़हार किया है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो किसको चाहते हैं कि आर्मी चीफ बने, वो जिसको नहीं चाहते हैं वो उसका बार बार इजहार कर रहे हैं। देखें, उस अदारे ने 5 नाम जो है, मैं अंदाज़न कह रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना तजर्बा है उसके मुताबिक मैं कह रहा हूँ, 5 नाम उन्होंने हमें भिजवाने हैं, वज़ीर आज़म को भिजवाने हैं। उन 5 नामों में मियाँ शहबाज शरीफ की स्वाबदीद है कि वो एक नाम जो है पिक करके उसको आर्मी चीफ जो है डिक्लेयर कर दे। ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात ही नहीं है। दिस हैज़ हैपेंड सो मेनी टाइम्स इन द पास्ट ऑल्सो। ये एक्सरसाइज जो है बहुत दफ़ा हो चुकी हुई है, इस दफ़ा कोई नई एक्सरसाइज होने नहीं जा रही। और उसमें जो है मैं नहीं ये कह रहा कि उसमें कोई 10वें नंबर पे आएगा कि 9वें नंबर पे आएगा। अगर मुतनाज़ा जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, मुतनाज़ा तो तब कोई चीज़ होगी, हालांकि वो भी मुतनाज़ा नहीं होती, चले मान लेते हैं, फिर भी मान लेते हैं। मुतनाज़ा अगर जो है वो चीज़ होती है कि 8वें 9वें 10वें नंबर के ऊपर कोई बंदा पॉइंट, जिस तरह जनरल ज़िया साहब मुतनाज़ा हो गए थे, वो मेरे लिए 8वें 9वें नंबर पे थे, जो 7वें नंबर पे थे, जो उनको अपॉइंट कर दिया गया था। लेकिन अब जो है जो 5 नाम वहाँ से आएंगे, उनमें से अगर पिक करना है या जो भी फैसला करना है मियाँ शहबाज शरीफ ने जो है, वो जो पैरामीटर्स डिफाइन हुए हैं आइन और कानून के तहत, उन पैरामीटर्स के अंदर रह के करना है। ही कांट गो बियॉन्ड दैट। जी ख्वाजा साहब, आपने कहा कि ये होगा कि वो उन पैरामीटर्स को क्रॉस करेगा। आपने कहा कि मामला ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जाहिर है जो इसका प्रोसीजर है वो तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट ये मामला पाकिस्तान के लिए बार बार कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है हर 3 साल के बाद। उसकी वजह से शाहिद खान अब्बासी ने कल फिर कहा है कि जी इस काम को जल्दी कर दें। आपने भी कहा था कि अक्टूबर के आखिर तक मुमकिन तौर पर यह मामला शुरू हो जाएगा, ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब अक्टूबर का आखिरी तकरीबन आ गया है, आखिर के 10-11 दिन रह गए हैं, ये मामला शुरू क्यों नहीं हो रहा है फिर? मेरा ख्याल है कि अगले 5-7 दिन के अंदर जो है ना, इसका कुछ ना कुछ जो है सिलसिला जो है, कम से कम इस एक्सरसाइज का जो शुरुआत है वो हो जानी चाहिए। मैं एक अंदाज़न बात कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर, अदरवाइज़ इन्फॉर्मेशन मुझे कोई नहीं है, लेकिन इसका एक प्रोसेस ज़रूर स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मगर आप नवाज शरीफ साहब के दोस्त भी हैं, वो आपके लीडर भी हैं, फिर आप वज़ीर दिफा भी हैं, कुछ फाइनल किया है नहीं किया? अगर अव्वल तो किया कोई नहीं है, लेकिन शाह साहब तो अगर आप मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या ख्याल है आपको मैं सफ़ेद बालों के साथ जो है इतनी लंबी सियासत के बाद जो है मैं घेरा जाऊंगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। मुझे ये तो पता है कि आप नाम कतई नहीं बताएंगे, बट मैंने कहा शायद आप ये बता दें कि हाँ फाइनल हो गया है, कुछ फैसले हो गए हैं, अनाउंसमेंट बाद में होगी। नहीं, कोई अब कोई फैसला नहीं हुआ। मैं इतना आपको बिल्कुल गारंटी के तौर पे कह सकता हूँ कि इस जो स्टेप जो है 29 नवंबर को जो आना है, जो एक हम पाना है या एक ओकेजन आना है, तो उसके मतलब अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। मैं ये आपको विद फुल कॉन्फिडेंस आपको कह सकता हूँ। ये कथित तौर पे मुतनाज़ा नहीं होगा। मुतनाज़ा जो है उसको इमरान खान ज़रूर करने की कोशिश करेगा और कर भी रहा है, बार बार कह रहा है कि ये न्यूट्रल जो है ये ठीक नहीं है, ये मुझे इसका साथ देना चाहिए। या वो जिस तरह आपने फरमाया है कि वो एक शख्स को नहीं होने देना चाहते, लेकिन उनकी ख्वाहिश जो है, ये तो अल्लाह ताला के काम है ना इसमें शाहजेब खानजादे का कोई दखल है, ना मेरा कोई दखल है। अल्लाह ताला ने उनसे एक मौका जो है वो फ़िलहाल तो लिया हुआ है,